छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, और पेपर 2 जिसे आप विद्युत और चुंबक कहें का सिद्धांत, इसमें आपका स्वागत करता हूं। और इसमें विद्युत धारिता है, ये धारिता आपको पेपर 3 में भी मिलेगा, तो इसलिए 2 को थोड़ा ध्यान से पढ़ें ताकि 3 में भी आसानी, पेपर 3 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये पूछता है। तो आइए इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। विद्युत धारिता, चालन और चुंबकीय प्रेरण के। तो पहले हम धारिता के देखते हैं। विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? मात्रक एवं सूत्र दें। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र दें। इस पर एक सवाल भी हो सकता है। संधारित्र कैपेसिटर क्या है? इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? परावैद्युत या परावैद्युतांक क्या है? संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से है और इसका अनुप्रयोग होता है। पेज में भी मैं आपको देता हूँ, आइए देखते हैं। बहुत शार्ट में, इसको मैंने कई बार पढ़ाया है। ये 70% वाला क्वेश्चन पेपर है, इसलिए ये आएगा निश्चित। ये 6 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं अपने। तो वैद्युत धारिता क्या है कि एक तरह से वैद्युत आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा जो होती है, और इस सीमा में कोई चालक वैद्युत धारिता कहते हैं, उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और किसी चालक को अगर Q आवेश आप देते हैं तो Q = CV, मतलब वोल्टेज, और C जो होता है, C ही यही आपकी धारिता कहलाती है, वैद्युत धारिता। C = Q/V। इसी C को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक जो है फैरेड होता है, और यह आप कूलाम, ऊपर आवेश का मात्रक कूलाम बटा वोल्ट भी कहते हैं। दूसरा, अगर एक गोलीय चालक है इस तरह से, तो सम विभव पृष्ठ, इस पर हर जगह एक ही समान विभव आवेश रहेगा। तो इस पे इसकी त्रिज्या अगर a है तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है C = 4πε0 Ka फैरेड। तो अब ये 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कभी कभी ये पूछ लेता है इसका मात्रक भी, इसका मान भी। तो 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तो आप देखें, अगर कोई आपको त्रिज्या a दे दिया है अगर, तो इस पर सवाल भी, तो a बराबर क्या होगा? C = 10 मीटर में होना चाहिए। मिलीमीटर है तो उसको मीटर बना लीजिए, बटा 9 × 10⁹, क्योंकि 1/4πε0 का मान होता है आपका 9 × 10⁹। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा, तो इसका मान इतना हो जाएगा 10/9, और ये 10⁹ ऊपर जाएगा तो -9। ये आपका C फैरेड में मात्रक आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसका दूसरे धारिता का चालक। गोली का अक्सर पूछता है, सूत्र सहित एक सवाल भी दे सकता है, पूछ भी लेता है। अब संधारित्र को, इसका मतलब ये किस पर, किन किन बातों पर ये निर्भर करता है, इसकी धारिता। तो देखिए, संधारित्र इसी तरह का होता है। कैपेसिटर जो हमने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक, आपने टीवी वगैरह में लगा हुआ देखा होगा, तो उस पर एक तरफ पॉजिटिव बना रहता है, एक तरफ निगेटिव होता है। तो इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, इनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, और इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। परावैद्युत किसे कहते हैं? परावैद्युत वो पदार्थ होता है जो विद्युत का रोधी होता है, मतलब विद्युत को रोकता है इसके अंदर, नहीं तो ये सट जाएगा, जल सकता है। तो उसके अंदर रोकने वाले पदार्थ को हम, कागज़ भी हो सकता है, निर्वात भी हो सकता है, तो ये चीज़ को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो इस पर 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा, इनके बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल और परावैद्युत पदार्थ पे। तो 3 कारक पे ये निर्भर करेगा। परावैद्युत क्या है? विद्युत रोधी के पदार्थ होते हैं, इसे हम इनको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवी और ध्रुवी वैद्युत पदार्थ। उसके बाद आते हैं, देखते हैं शार्ट में ही, तो सामर्थ्य क्या है। तो परावैद्युत की जो वैद्युत क्षेत्र में अधिकतम मान के बराबर है, जो पदार्थ के भंजन हुए बिना उस पदार्थ पर लगाया जा सके, तो ये आपका वैद्युत का सामर्थ्य कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र के मान के बराबर है कि उसका पदार्थ बिना टूटे हुए और उस पदार्थ पर लगाया जा सके। और वो अधिकतम मान जो कि वोल्टेज उन दोनों सिरों पर लगाया जाए, तो अधिकतम मान तक जिस पर कि वोल्टेज उसका भंग ना हो, तो भंजक विपवार्तर कह लेते हैं उसको। पेज में दे देते हैं आपको, इसको आप समझ जाएंगे। पेपर 3 में भी इसका एक क्वेश्चन आता है कि संयोजन आप कैसे कहते हैं, सीरीज में और समानांतर में। 2 तरह से जोड़ा जाता है। तो देखिए, सीरीज में आप जोड़ेंगे तो C1, C2, C3, इसमें करंट एक ही जा रही है, वोल्टेज समान है, धारा अलग अलग है इसके अंदर, इसलिए श्रेणी क्रम में जो सूत्र आएगा आपका 1/C बटा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर श्रेणी क्रम में 3 कैपेसिटर लगे हैं, 3 1 माइक्रो फैरेड के मान लीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको फैरेड इसकी इकाई है, छोटी इकाई।
तो अगर 3 है तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3 कर दीजिए, तो 3/3 सी का उल्टा करिएगा तो सी का मान 1 हो जाएगा। ये सीधा सवाल इस पर पूछ सकता है कि 3-3 मान के 3 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो 1/3 धन 1/3 धन 1/3 जितना भी हो आप उनको लगा हल कर देंगे। समांतर क्रम में सीधा जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में देखिए ऐसे जुड़ा रहता है कैपेसिटर, इस तरह से, प्रतिरोध भी इस तरह से जुड़ता है, और इस कैपेसिटर तो इसका जो सूत्र बनेगा आपका C=C1 + C2 + C3, डायरेक्ट आप जोड़ देंगे तो आपका मान आ जाएगा। अगर दे देता है कि 3 कैपेसिटर समानांतर में 2-2 माइक्रोफैरड के जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य क्या है, तो 3 बार 2 को जोड़ दीजिए तो C1 + C2 में 6 माइक्रोफैरड उसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, इसको मैं बता भी चुका हूँ आपको कई बार पिछले वीडियो में भी, लेकिन अब चूँकि ये इम्पॉर्टेंट है 70% का कोर्स, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और इसका व्यवहारिक उदाहरण अगर आप देखेंगे तो संधारित्र के अनुप्रयोग में तो आवेश के संचायक के रूप में, ऊर्जा के संचायक के रूप में, वैद्युत उपकरणों में जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल आपका लगा हुआ है तो रेडियो में भी ये यूज होता है, गैंग कैपेसिटर उसको कहते हैं, पेपर 3 में हम पढ़ेंगे इसको। तो इसके प्रयोग बहुत जगह हैं, ऊर्जा के संचालक के रूप में, वैद्युत उपकरणों में, आवेश के संचायक के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक परपथों में, और वैज्ञानिक अध्ययन में भी लगता है, पंखे वगैरह में भी लगता है ये। और वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोगों ने करीब 6 क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए संधारित्र के अनुप्रयोग। उसके बाद अगले चैप्टर में देखिए यहाँ सीरीज में और तुल्य में आपको समानांतर में दे रहा है, जैसे ये दे दिया, ये दोनों सीरीज में हो गए और फिर ये दोनों मिलके इसके समानांतर हो गए, तो सीरीज का भी सूत्र लग गया, समानांतर का भी सूत्र लगा के दोनों का उत्तर मैं सवाल आपको दे दे रहा हूँ, और इसको आराम से आप निकाल भी सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स।